नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है क्रमचय और संचय यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। और इस चैप्टर का आज ये 9वां वीडियो हम लोग करने चल रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ और नए तरह की चीजों को, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिस करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। थ्योरम क्या कहती है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग्स में अकर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या होता है? n की पावर r। ठीक है, इसका प्रूफ दे। हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हैं? r। हाउ मेनी? सॉरी, कुल कितनी वस्तुएं? n। ठीक है, तो देखो n में से r वस्तुओं को लेना उसी तरीके से है बिल्कुल जैसे r प्लेसेस को n ऑब्जेक्ट से फिल करना है। कुल स्थान कितने हैं? r, और कितनी वस्तुओं से उसको भरना है? n वस्तुओं से। देखो, जब वस्तुओं की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे जितनी मर्जी उतनी बार आ सकता है, तो फर्स्ट प्लेस पर कुल कितने ऑप्शन होंगे? n। जैसे देखो क्या है कि हमने मान लिया ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, ऐसे ही करते करते ये हो गया rth प्लेस। कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी मर्जी उतनी बार आ सकता है, तो पहले प्लेस पर कितने ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? n। दूसरे पर भी कितने हो सकते हैं? n, क्योंकि जो पहले पर आया वो दूसरे स्थान पर भी आ सकता है। ऐसे ही rth प्लेस पर भी कितने ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? n। तो वही लिखा, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज। पहला स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है? n तरीके से। दूसरा स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है? वो भी n तरीके से। ऐसे आठवां स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है? वो भी n तरीके से। ठीक है, ये सभी स्थान भरे जाने हैं, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते आठवां सबको भरना है, सभी कंपलसरी है। तो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, क्रमचयों की कुल संख्या बराबर क्या है? सभी कंपलसरी है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, ऐसे आठवां भी। तो सबको क्या करना है? सारे नंबर ऑफ वेज को आपस में गुणा कर दो। तो n इंटू n इंटू n, कितनी बार n का गुणा होगा? r बार। जितने स्थान उतनी बार n, r बार गुणा हुआ। तो जैसे आप क्या लिखते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का गुणा कितनी बार किया? 3 बार, तो आप लिखते हो 2 पावर 3। तो n का गुणा अगर r बार किया तो n की पावर कितनी हो गई? r। और यही इसमें भी कह रहे हैं, अगर n वस्तुओं में से r वस्तुओं को आपको लेना है जिनमें से कोई भी वस्तु कितनी भी बार आ सकता है, तो क्रमचयों की कुल संख्या n की पावर r होगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब आइए क्वेश्चन का। क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड with the digits 0, 2, 3, 4 and 5 if the digits may repeat। मतलब 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 0, 2, 3, 4 और 5 अंक से बनेंगी जबकि प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति कितनी ही बार हो सकती है। तो देखो, आप एक चीज याद देखो, जब भी संख्याएं बनानी हो तो पहले स्थान पर शून्य नहीं आ सकता। 0 पहले स्थान पर फर्स्ट प्लेस पर नहीं हो सकता। तो 0 को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन होंगे। तो 1, 2, 3, 4, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन हो गए। अब 0 बाकी सब पर आ सकता है और कोई भी नंबर जितनी मर्जी उतनी बार रिपीट हो सकता है, इसलिए जितने नंबर हैं सब जगह आ सकते हैं, यानी कि बाकी सभी स्थानों के लिए जो ऑप्शन है वो 5 हो जाएंगे। 5 अंक हैं तो सभी स्थानों के लिए 5-5 ऑप्शन होंगे। पहले प्लेस पर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो केवल 4 ऑप्शन होंगे। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? हमारा फॉर्मूला क्या है कि r वस्तुओं को n में से लेना, तो n की पावर r। तो देखो यहां पर क्या है, इसी चीज को हम केवल ये लिख सकते हैं, 5 अंकों की संख्याएं हैं और अंक हमारे पास कितने हैं? 5। तो 5 की पावर 5 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि पहले स्थान पर 4 आना है। तो एक पावर कम कर दो, 5 की पावर 4 और यहां पर 4 से गुणा। ठीक है, अगर 0 की जगह कोई दूसरा नंबर रहता तो सब जगह पर 5-5 ऑप्शन होते और यहां पर 5 की पावर 5 हो जाती। ठीक, अब आप इसी को सॉल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 25 25 पंजे 625 पंजे कितना हो गया बताओ? ठीक है, 625 चौको, तो 625 को कितना? 4 6 24, 2500 आंसर आ गया 2500। 5 25 25 पंजे 125 पंजे 625 चौको 2500, यानी कि 2500। कुल 2500 नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेंगी जबकि अंक जो है जिनका प्रयोग करना है इस बार वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कुल नंबर ऑफ डिजिट्स, कुल कितने अंक हैं इस बार? 7 अंक है। 7 को 5 स्थानों पर अरेंज करना है। 0 है इसलिए पहले वाले प्लेस के लिए 6 ऑप्शन बनेंगे, बाकी सभी के लिए 7 ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, तो अब इसी को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो कि 6 गुणे 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, या फिर 6 इंटू 7 टू द पावर 4 आप इसको लिख दो। ठीक है, अब जब आप इसी को गुणा करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? देखो, 6 गुणे 7 7 49, 7 7 49, 6 गुणे 49 गुणे 49, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये हो गई आपकी 6 इंटू 49 का स्क्वायर होता है 2401, और 6 से जब आपने गुणा किया तो 6 कम 6 0, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14, तो ये आपका हो गया 14,406। कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? वो है 14,406।
ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं वो 0 से लेके 9 तक सभी हैं। तो 0 to 9 कुल कितने अंक होते हैं? 10। इन 10 अंकों में से पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, तो कुल कितने अंक आ सकते हैं? 9। बाकी सभी पर कितने आ सकते हैं? 10, 10, 10 और 10 अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते थे 9 × 10⁴। ठीक है, इसी फॉर्मेट में है ये। तो 9 तो एज इट इज रहेगा, 10⁴ का मतलब 4 जीरो आप लगा दो, तो कुल 90,000 संख्याएं ऐसी बन सकती हैं इन 10 अंकों का प्रयोग करके, जिनमें से 5 अंकों की संख्या बनानी है। अब अगर ये 5 की जगह अगर ये हमें 6 अंकों की संख्या बनानी होती तो क्या करते भाई? अगर मान लो 5 की जगह 6 अंक होते तो कोई बात नहीं, यहां पर एक बार फिर से 10 से गुणा हो जाता और एक जीरो यहां बढ़ जाता, यहां 10⁴ की जगह 10⁵ हो जाता और ये इतने हो जाते। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उनको आपको इस तरह से सॉल्व करना है। समझ गए बात को? कंडीशन क्या है? अगर 0 रहेगा तो फर्स्ट प्लेस पर वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पहले स्थान पर मान लो मुझे 6 अंकों की संख्या बनानी है, तो मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 6 अंकों की संख्या बन गई। लेकिन इसका एग्जैक्ट एक्चुअल मीनिंग क्या है? 12,345। वास्तव में ये 5 अंक की संख्या है। 0 पहले आने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए पहले स्थान पर 0 आने पर जो नंबर्स बनेंगे वो काउंट नहीं होंगे, इसीलिए फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्लेस पर 0 नहीं होगा तो नो ऑप्शन, जितनी संख्या होंगी उससे एक कम पहले प्लेस पर, बाकी सभी पर टोटल ऑप्शन, और सबको मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज अ नंबर लॉक कैन बी ओपन विच हैज 4 व्हील्स ऑफ नंबर्स हैविंग 0 to 9 नंबर्स। मतलब एक अक्षर वाला ताला है, जो नंबर लॉक्स होते हैं उसमें 4 चक्र यानी 4 व्हील्स हैं जिनको हम घुमाते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि इस तरह से वो बना होता है, यहां पर 1, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये घूमने के लिए इस पर ऐसे नंबर्स बने होते हैं जिनको आप घुमा करके सेट करके उसका नंबर लॉक बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनमें 0 से लेकर के 9 तक नंबर्स दिए गए हैं। इस पर भी 0 से 9 यानी 10 डिजिट्स, इसमें भी 10 डिजिट, इसमें भी 10 डिजिट और इसमें भी 10 डिजिट। कुल नंबर ऑफ डिजिट्स है 10। आपसे पूछ रहा कुल कितने तरीके, कितने ऑप्शंस हैं, कितने पासवर्ड्स इसके बन सकते हैं, कितने तरीके से ये खोला जा सकता है। तो देखो यहां पर ये नंबर अब नहीं बनाना। अभी तक जब तक आप नंबर बना रहे थे तो क्या था कि पहली पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता, लेकिन यहां पर नंबर का लॉक कोड बन रहा है, तो इस लॉक कोड वाली कंडीशन में पहले नंबर पर, पहले स्थान पर भी 0 आ सकता है। ठीक है, तो इसमें चारों के लिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 10, 10, 10 एंड 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कुल कितने तरीके हो जाएंगे? कुल 10,000 पासवर्ड्स उसके बनेंगे। कितने बनेंगे? 10,000। कुल 10,000 पासवर्ड्स उसके बन जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहां पर संख्या नहीं बनानी है, यहां पर कोड बनाना है। तो कोड हो सकता है, कोड 0, 1, 2, 3 ऐसे कोड बन सकता है। 0, 2, 4, 5 ये एंट्री कोड, लॉक कोड, पिन कोड ये ऐसा बनाया जा सकता है। वह यहां पर 0 वैलिड है, तो इसलिए यहां पर पूरे 10 लिए जाएंगे, और जब संख्या बनानी होगी तो वहां पे नहीं लिए जाएंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब जैसे इन्होंने 0 से 9 बोला तो अंकों की संख्या 10 हो गई, तो 10⁴, या इसी को आप डायरेक्टली क्या लिखते हैं? 10⁴ वैल्यू 10,000 आ जाती। अगर यही 0 की जगह क्या बोलते? 1 से 9, तो 1 से 9 तक में कुल 9 नंबर्स होते, तो 9 × 9 × 9 × 9 लिखो, या इसी को डायरेक्टली 9⁴ लिखो, और 9⁴ की वैल्यू आप जानते हो, ये वैल्यू कितनी होती है? 6561। कुल कितने तरीके से खुलते हैं? 6561। केवल एक 0 हटा दिया तो देखो 10,000 से डायरेक्टली घट करके कहां पे आ गया? 6561 पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी नंबर्स ईच लाइन बिटवीन 9 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 7 and 8 इफ नंबर्स कैन बी रिपीटेड। मतलब संख्या 9 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं अंकों 0, 1, 2, 3, 7 और 8 से बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार ही हो सकती है। ठीक है, कितनी बार हो सकती है। तो अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 9 और 1000 इसके बीच में नंबर्स चाहिए। तो 9 के बाद कौन सी संख्या आती है? 10, और 1000 के पहले कौन सी संख्या आती है? 999। मतलब जो संख्याएं 9 और 1000 के बीच में होंगी वो या तो 2 डिजिट्स में होंगी या फिर 3 डिजिट में होंगी, यानी कि या तो 2 अंक में होंगी या फिर 3 अंक में होंगी। तो 2 अंक और 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो देखो पहले 2 डिजिट नंबर में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, या दैट इज या तो 2 अंक की संख्या होगी और 3 डिजिट नंबर्स होगा, यानी कि 1, 2 एंड 3 डिजिट्स होंगे। आपके पास कुल कितने डिजिट्स हैं? नंबर ऑफ अंक कुल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल 6 अंक हैं आपके पास, टोटल 6 नंबर्स। पहले वाले पर अब देखो इन डिजिट्स में 0 भी है, तो फर्स्ट वाले पर 0 नहीं आ सकता, यानी फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास यहां भी 5 ऑप्शन होंगे, यहां भी 5 ऑप्शन होंगे। सेकंड प्लेस पर सभी नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, तो यहां पर 6 ऑप्शन होंगे, यहां पर सेकंड और थर्ड दोनों पर 6 ऑप्शन होंगे। अब देखो ये कुल कितने नंबर्स बन सकते हैं? 5 × 6
यानी कि 30। ये कितने बन सकते हैं 5 इंटू 6 इंटू 6, तो 5 छक्के 30 और 30 छक्का 180, यानी कि 2 अंकों की 30 नंबर्स और 3 अंकों के 180 नंबर्स बन सकते हैं। अब जो संख्याएं 9 से 1000 के बीच में होंगी दे विल बी आइदर 2 डिजिट और 3 डिजिट, और है तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा। तो 30 प्लस 180 मिलाकर के टोटल कितने आ गए 210। तो कुल 210 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से 1000 के बीच में बन सकती हैं। आ रही बात समझ में? अब मान लो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर ये कहते कि 9 से 1000 नहीं 9 से 10,000 के बीच में, तो जब ये 10,000 होता तो इसके पहले ये एक और 9 आ जाता। इसका मतलब अब आपके पास जो ऑप्शंस बन रहे हैं वो 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या या फिर 4 अंकों की संख्या 1 2 3 एंड 4। तो वही कंडीशन होता, पहले प्लेस पर 5, बाकी तीनों पर 6 6 और 6 अंक होते। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर एक 6 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 180 में एक 6 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 5 90, 18 छक्का 108, 1080। तो 210 में 1080 ऐड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, 8 और 1 मिला के कितना हो गया 9, और फिर 0 प्लस 2 2, ये तो टोटल 1290 ऐसी संख्याएं होती जो 9 से 10,000 के बीच में इन अंकों से बनाई जा सकती थी। ठीक है, और है इसलिए यहां पर भी ऐड ही होगा। अब आप समझ गए ना, आपसे पूछा 9 से 1000 के बीच में, तो 9 से 1000 के बीच में 2 अंक और 3 अंक की संख्याएं पॉसिबल थी। हमने क्वेश्चन को बदल दिया कि 9 से 10,000 के बीच में, तो 9 से 10,000 के बीच में 9 के बाद 10 और 10,000 के पहले 4 बार 9 आएगा, मतलब कि 10 उसके बाद 2 अंकों की संख्या है, फिर बीच में 3 अंकों की संख्या जो 100 से लेकर के कहां तक 999 तक चलेगी, फिर उसके बाद में 1000 से लेकर के 9999 तक 4 अंकों वाली चलेंगी। उनके बीच में इन अंकों से बनने वाली संख्या या तो 2 अंक की या फिर 3 या फिर 4, और इनकी टोटल संख्या 1290 हो जाएगी। समझ गए? अब जैसे ये क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी गिवन अवे टू 4 बॉयज when each boy is eligible for all the prizes, मतलब 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार कुल कितनी तरीके से दिए जा सकते हैं यदि प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार पा सकता है। तो यहां पर देखो n इज इक्वल टू 4 विद्यार्थियों की संख्या है, r इज इक्वल टू 5 पुरस्कारों की संख्या है। तरीका है n टू द पावर r यानी 4 टू द पावर 5, तो ये 4 को 4 में 5 बार गुणा करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1024। ठीक है, अब जैसे मान लो, अब आपको ये लग रहा है कि ऐसे कैसे, भाई देखो आपके पास 5 पुरस्कार है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले पुरस्कार को कितने लोग ले सकते हैं, चारों स्टूडेंट ले सकते हैं। सेकंड प्राइज को कितने ले सकते हैं, चारों ले सकते हैं। थर्ड को कितने ले सकते हैं, चारों। फोर्थ को कितने ले सकते हैं, चारों। और 5वें प्राइज को कितने लोग ले सकते हैं, चारों स्टूडेंट ले सकते हैं। तो कुल कितने तरीके से 4 स्टूडेंट इन 5 प्राइजेस को ले सकते हैं, जबकि कोई भी स्टूडेंट एक किसी भी प्राइज को सभी स्टूडेंट ले सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी 5 पुरस्कार को पा सकता है, यानी तो अब जो यहां पर क्या है, सिलेक्शन के लिए कौन जा रहा है, स्टूडेंट। किसके सिलेक्शन के लिए जा रहा है, पुरस्कार। तो प्राइजेस को ऐसे लिखना है, जो सिलेक्शन करने जा रहा है उसको नीचे, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 4 की पावर 5, यानी कि वैल्यू आ गई 1024। एक तो ये तरीका था। अब कुछ क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन ये दे देता है। अब जैसे ये कंडीशन दे दिया कि कोई भी विद्यार्थी सभी पुरस्कार को लेने योग्य नहीं है, मतलब जो चारों स्टूडेंट हैं वो ऑल प्राइजेस नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि सभी विद्यार्थियों के 5 पुरस्कार लेने का कुल तरीका कितना है, 1024। अब मान लो जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट स्टूडेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब इनके जो नंबर्स हैं, पहला स्टूडेंट केवल एक तरीके से सभी प्राइज ले सकता है, दूसरा भी केवल एक तरीके से, तीसरा भी केवल एक तरीके से, और चौथा भी केवल एक तरीके से। मतलब कि जैसे एक कैंडिडेट कुल प्राइज लेगा तो उसके कुल कितने तरीके कैसे हो सकते हैं। अब जैसे मान लो एक विद्यार्थी को हो सकता है एक बार में 1 मिले, या एक विद्यार्थी को हो सकता है 2 मिले, या 3 मिले, या 4 मिले, या 5 मिले। तो 5 मिलेंगे उसका कितना तरीका है, 1। 5 प्राइज एक विद्यार्थी को मिलेंगे, उसके कितने तरीके हैं, 1। तो ऐसे चारों विद्यार्थियों को, चारों स्टूडेंट को वो सभी प्राइज मिलेंगे, उसके कितने तरीके हो गए, 4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि सभी पुरस्कार लेने योग्य नहीं है, मतलब जो टोटल वैल्यू है 1024, उसमें से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो माइनस कर दो, तो आपको आंसर आ गया 1020 तरीके ऐसे हैं जब 5 पुरस्कारों को 4 विद्यार्थियों में बांटा गया, जबकि सभी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी सभी पुरस्कार लेने योग्य नहीं है। मतलब इसी को अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में कहूं तो ये हो जाता है n टू द पावर r माइनस n। अब जैसे यहां पर 4 था तो 4 टू द पावर 5 माइनस 4, वैल्यू आ गई 1020। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको उन्हें सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस, यानी 5 पत्रों को 4 डाकघरों में कुल कितने प्रकार से आप डाल सकते हैं।
तो डाकघर कितने हो गए 4, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए 5। तो पहला लेटर कितने तरीके से भेजा जा सकता है 4 तरीके से, दूसरा भी 4 तरीके से। लेटर्स कितने हैं आपके पास 5, ठीक है। पहला लेटर 4 डाकघरों में, दूसरा भी 4 डाकघरों में, तीसरा भी 4 में, चौथा भी 4 में और पांचवा भी 4 में डाला जा सकता है। तो कुल कितने तरीके हो गए वही 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5 यानी कि 1024। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई n किसको लेंगे और r किसको लेंगे, तो आप सीधा सीधा ऐसे समझो कि n जो है आपका, जो बाद में नंबर आता है वो आपका n हो गया और जो पहले आता है वो आपका r हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज आप ये देखो कि जिसको जहां पर डाला जाना है, जो चीज फिक्स्ड है, ठीक है, वो n होगी और जिस चीज को आप डाल रहे हो, जिस चीज को आप दे रहे हो, जिस चीज जो उसको लेने जा रही है वो आपकी हो जाएगी r, ठीक है। क्वेश्चन है बस इसमें क्या दे दिया कि इस बार नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 7 और नंबर ऑफ डाकघर कितने हैं वही 4 हैं। तो इस बार कुल कितने तरीके हो जाएंगे, बिल्कुल सही, n टू द पावर r, n की वैल्यू 4 है, r की पावर 7, 4 टू द पावर 7। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे कि 4 टू द पावर 5, क्या लिख सकता हूं 4 की पावर 5 गुणे 4 गुणे 4, 4 की पावर 5 1024 अभी आपने बोला, 4 चौको 16 ये हो गया, गुणा कर दो, 16 चौको 64 का 4 हाथ लग गया 6, 16 दूना 32, 32 6 बिल्कुल सही 38, यहां पर 3, 16 एकम 16, टोटल 16,384 तरीके से इन 7 लेटर्स को इन 4 पोस्ट ऑफिसेज में 4 लेटर बॉक्सेस में डाला जा सकता है। आई बात समझ में? इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने सुझाव अपने विचार कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और प्लीज बार बार वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी, उतने अच्छे तरीके से आप चैप्टर्स को तैयार कर लेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने।